आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यचर्या के शाब्दिक अर्थ क्या हैं, साथ ही साथ पाठ्यचर्या की परिभाषा क्या हो सकते हैं और अंत में आप यह भी जानेंगे कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता, महत्व और उसकी विशेषता क्या है। तो चलिए हम सभी लोग अपने इस चैनल यानी RKR स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी लोग पाठ्यचर्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पाठ्यचर्या में आप देखेंगे तो इसमें दो शब्द छुपा हुआ है, पाठ्य और चर्या, जिसमें से पहला जो आपका शब्द है वह है पाठ्य और दूसरा जो शब्द है वह है आपका चर्या। देखिए पाठ्य और चर्या मिलकर के हमारा एक शब्द बना है पाठ्यचर्या। जैसे दिन और चर्या मिलकर हमारा एक शब्द बनता है दिनचर्या, उसी तरह से ये पाठ्यचर्या है। चलिए समझते हैं पाठ्य का क्या मतलब होता है। तो पाठ्य का मतलब होता है पाठ या फिर कोई भी विषय वस्तु जिसे पढ़ा जाना है, और चर्या का मतलब क्या होता है कि एक नियम पूर्वक ऐसा अनुसरण होता है। जैसे हम लोग दिनचर्या की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग अपने दिन में जो जो चीज़ें करनी है उसका एक नियम बनाते हैं, टाइम सेट करते हैं और उसके अनुरूप उसका अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार से पाठ्यचर्या का मतलब हुआ कि पढ़ाई या फिर पढ़ाई से जुड़े हुए वो सारे कार्यक्रम उसका एक अनुसरण हो, एक क्रम में हो, एक निश्चित समय पे हो, एक निश्चित अंतराल में हो। ये चीज़ें हमारा पाठ्यचर्या कहलाती है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का या फिर क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण क्या है, पाठ्यचर्या कहलाता है। इसे अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। चलिए आगे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर से कि पाठ्यचर्या क्या होता है। शाब्दिक अर्थ को हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे पाठ्यचर्या यानी करिकुलम क्या होता है। देखिए बहुत सी जगह पे आपको पाठ्यचर्या का अंग्रेजी सिलेबस दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका पाठ्यचर्या का अंग्रेजी जो है वह करिकुलम ही होता है। आप करिकुलम ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं पाठ्यचर्या क्या होता है। देखिए कोई भी बच्चा विद्यालय जाता है तो वह विद्यालय में जाते के साथ साथ देखिए एक पहली मकसद तो ये होती है, विद्यालय बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि उसको वहाँ पे शिक्षा मिलती है। शिक्षा को ग्रहण करने या फिर कहे अपनी भाषा में तो पढ़ने के लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ बच्चे के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, मध्याह्न भोजन इत्यादि, नाटक, संगीत, चित्रकला, बहुत से कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो कोई भी बच्चा जब विद्यालय जाता है और उसके साथ विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होती है या वो करता है या फिर उसके द्वारा करवाया जाता है या फिर किसी भी क्रियाकलाप में उसको शामिल किया जाता है, वह सारा का सारा प्रक्रिया क्रियाकलाप पाठ्यचर्या कहलाता है। यानी हम सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ पठन पाठन का कार्य ही पाठ्यचर्या में आएगा, बिल्कुल नहीं। विद्यालय में होने वाले प्रत्येक वह कार्यक्रम पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पठन पाठन की प्रक्रिया ही नहीं अपितु उन सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है जो शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित होती है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या को हम लोग किस तरह से कहेंगे कि पाठ्यचर्या क्या होता है, शायद आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। आगे चले हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया है कि विद्यालय के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पाठ्यचर्या से मिलती है। यानी किसी भी विद्यालय में कौन कौन सी क्रियाकलाप कराई जाती है, उसकी रूपरेखा क्या है, ये सारा का सारा हमारा पाठ्यचर्या के द्वारा पता चलती है कि उस विद्यालय में कब कितने बजे क्या चीज़ें होती है, कितने पढ़ाई होती है, कितने घंटे खेल की है, कितने घंटे चित्रकला की है, कितने संगीत की है। ये सारी चीज़ें जो जो कार्यक्रम होती हैं ये सारा का रूपरेखा हमें पाठ्यचर्या यानी करिकुलम के माध्यम से पता चलती है। तो यही है हमारा पाठ्यचर्या। और सिलेबस में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर किया है, समझ लीजिएगा। वैसे मैं आपको पाठ्यक्रम के ऊपर यानी सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि जो पाठ्यक्रम होते हैं ना वो पाठ्यचर्या के एक भाग होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य भी आते हैं, खेलकूद भी आते हैं, प्रार्थना भी आते हैं, मध्याह्न भोजन भी आते हैं, संगीत भी आते हैं, नाटक भी आते हैं, हस्तकला भी आते हैं और भी न जाने कितने कार्यक्रम आते हैं जो विद्यालय में करवाई जाती है। तो वो कार्यक्रम में एक हमारा आता है पठन पाठन यानी पढ़ना वाला कार्यक्रम भी आता है, ठीक है। तो ये जो पठन पाठन का कार्यक्रम है ये आपका पाठ्यक्रम में आएंगे, ठीक है। चूँकि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक क्रियाकलाप ही शामिल होते हैं, जबकि हम बात करेंगे पाठ्यचर्या में तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों प्रक्रिया शामिल होते हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में सिर्फ शैक्षणिक प्रक्रिया शामिल होंगे, पाठ्यचर्या में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्रियाकलाप शामिल होंगे और अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, सारे सम्मिलित होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ गई होगी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों एक दूसरे से क्यों भिन्न है, अगर भिन्न है तो दोनों में
क्या अंतर है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पाठ्यक्रम है ना वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आते हैं, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और पाठ्यचर्या में सारे चीज़ सम्मिलित होते हैं, शैक्षणिक क्रियाकलाप भी और गैर शैक्षणिक क्रियाकलाप भी। आगे चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि ये पाठ्यचर्या की परिभाषा हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं। वैसे अभी तक आप लोगों ने जितने चीज़ों को पढ़ा है इसके माध्यम से खुद से भी आप परिभाषा बना के लिख सकते हैं, एकदम आपका 100% सही होगा। बट मैंने यहाँ पर कुछ विद्वानों का परिभाषाओं को संग्रह लाया है, उसको समझिए उन्होंने अपने ढंग से कैसे पाठ्यचर्या की परिभाषा को परिभाषित किया है। देखिए कनिंघम महोदय का सबसे पहले परिभाषा मैंने यहाँ पर रखा है कि पाठ्यचर्या यंत्र यानी साधन है जो कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में अपने सामग्री रूपी छात्रों को अपने आदर्श यानी उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में कई रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये हमारे कनिंघम महोदय के हैं। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है फ्रॉवेल, वे कहते हैं कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। और तीसरे जो मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये मैंने परिभाषा लिया है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, ये एक आयोग है, इसके अनुसार कहा गया है कि पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पारस्परिक विधि से पढ़ाए जाने वाले केवल शैक्षिक विषयों से ही नहीं है, अपितु इसमें अनुभव की बात समग्रता शामिल है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होता है। देखिए इसने भी बड़े अच्छे से क्लियर किया है कि सिर्फ पठन पाठन की बात ही नहीं बल्कि विद्यालय में बच्चे जो जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो सारा चीज़ हमारा पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आता है। आई होप कि पाठ्यचर्या की परिभाषा आप सबों को आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों होती है, पाठ्यचर्या को क्यों शामिल किया गया है। देखिए पाठ्यचर्या जो है ना ये सीखने और सिखाने वालों के बीच का एक जोड़ने वाला कड़ी है, यानी सीखने वाले मतलब विद्यार्थी और सिखाने वाले यानी शिक्षक दोनों के बीच जो जोड़ने का एक कड़ी का काम करता है। कौन? तो पाठ्यचर्या करिकुलम। देखिए पाठ्यचर्या की सहायता से ही शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किन किन क्रियाओं में भाग लेना है, कितने देर तक कौन सी क्रिया करवानी है, इसके बाद कौन सी क्रिया होगी। ये सारी बातें जो है ना बच्चों को या फिर अध्यापक को जो पता चलती है ये हमें पाठ्यचर्या के माध्यम से ही पता चलती है, करिकुलम के माध्यम से ही पता चलती है। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे कि शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या का महत्व क्या बन जाता है और विद्यार्थी के लिए पाठ्यचर्या का महत्व क्या बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या का क्या महत्व है मैं उसको बताऊंगा, फिर आपको विद्यार्थी के लिए बताऊंगा। तो चलिए शिक्षक के लिए जो महत्व है पाठ्यचर्या का, इससे ये पता चलता है शिक्षक को कि अपने शिक्षण कार्य के स्वरूप को निर्धारित करने में उन्हें मदद मिलती है। साथ ही साथ शिक्षण कार्य का संचालन करें या फिर छात्रों की जो उपलब्धि है जैसे मूल्यांकन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है उसके कार्य को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए शिक्षक को पाठ्यचर्या की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ पाठ्यचर्या के द्वारा शिक्षक को यह भी पता चलता है कि किस क्रिया के बाद कौन सी क्रिया करवानी है और प्रत्येक क्रिया की जो समय अवधि है वह कितनी देर होगी। जैसे खेल करवानी है तो खेल कितने घंटे करवानी है, पढ़ाई तो कितने घंटे पढ़ाई होगी, संगीत तो कितने घंटे संगीत होंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ शिक्षक को पाठ्यचर्या के माध्यम से ही पता चलती है, इसीलिए शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को पाठ्यचर्या से क्या लाभ है, विद्यार्थी को पाठ्यचर्या क्या बतलाती है। तो देखिए शिक्षार्थी जो होते हैं ना उसको उसके जो अपने शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या काफ़ी मददगार साबित होती है। जैसे कि परीक्षा ये जो आपका विद्यार्थी है शिक्षार्थी है इसको पाठ्यचर्या से ये मदद मिलती है कि विद्यालय में कब पढ़ाई होगी ये जान पाते हैं, कब खेल होगी इसका ये पता चलता है कि हाँ 5वें घंटी में खेल होगी, 6ठे घंटी में खेल होगी, कब संगीत होगी ये भी पाठ्यचर्या के माध्यम से पता चलती है। चित्रकला कब होगी या फिर अन्य कार्य कब करवाई जाएगी, ये सारा जो आपका बना हुआ है ये चीज़ें आपको विद्यार्थी को पाठ्यचर्या के माध्यम से ही पता चलती है। यानी कि कौन से घंटे के बाद कौन सी पढ़ाई होनी है, कितने देर तक होनी है, कब क्या होगा, इसका जो पूरा एक क्रम बना हुआ है। जैसे हम लोग दिनचर्या में बनाते हैं कि मुझे इतना से इतना बजे तक खेलना है, इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, इसी तरह से विद्यालय में पाठ्यचर्या जो होती है वह बताते हैं कि बच्चों को कितने देर तक कौन से क्रियाकलाप में शामिल रखना है। ठीक है, तो शिक्षार्थी को उसको जानने में यहाँ पर मदद मिलती है। साथ ही साथ पाठ्यचर्या के आधार पर शिक्षार्थी जो है वो अपने अध्ययन योजना बनाते हैं। जैसे हम लोग दिनचर्या में अपना योजना बनाते हैं पूरे दिन के लिए क्या करनी है, उसी तरह से शिक्षार्थी पाठ्यचर्या के आधार पर ही अपने अध्ययन का योजना बनाते हैं और इस पर चलकर वे सफलता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता और महत्व
सबों के लिए, जैसे इसमें शिक्षार्थी हो, शिक्षक हो या फिर विद्यालय के उद्देश्य की प्राप्ति हो, सारे के लिए क्या महत्व है कॉमन रूप से। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। एकदम सिंपल सी बात है, इसको याद रखना बहुत आसान है। इसके बाद आप जानेंगे कि शिक्षा के किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, किन क्रियाओं को सिखाना है और किन अनुभव को देना है। ये सारी बातें पाठ्यचर्या के रूप से, पाठ्यचर्या के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि विद्यालय जीवन के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पाठ्यचर्या से ही मिलती है कि एक विद्यालय में क्या किया जाना है, कब किया जाना है। ये सारा चीज़ हमें पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। पाठ्यचर्या के उपलब्ध हो जाने से आवश्यक एवं वांछनीय पाठ्य सामग्री को पुस्तक की रचना के समय ध्यान में रखा जाता है और उसको अच्छे ढंग से रचना की जाती है। साथ ही साथ पाठ्यचर्या विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को सही दिशा का बोध कराती है। और अंत में आप जानेंगे कि मूल्यांकन पाठ्यचर्या के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन में सिर्फ और सिर्फ जब आप संपूर्ण मूल्यांकन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ पठन और पाठन जैसे मूल्यांकन ही नहीं होती है, बल्कि बच्चे का जो बौद्धिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, उसके संगीत में कितने उसके कौशल हैं, खेल में क्या कौशल है, सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर वहाँ पर बच्चों को के मूल्यांकन के लिए पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर आज की इस वीडियो में पाठ्यचर्या से जुड़े सारी चीज़ों को यहाँ पर प्राप्त किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। अगर सारा चीज़ समझ में आ गई है, ये बातें भी आप लोग अपना कीमती फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा ताकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।